राम राम दोस्तों, शक्ति मैकेनिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है। देखिए हमारे पास स्प्लेंडर की बाइक आई हुई है। सिर्फ 5,000 किलोमीटर चली है बाइक। सिर्फ 2 बार सर्विस कराई गई थी। तो इसका आप आवाज़ सुनिए। जो ब्रेक दबाने पर आवाज़ आता है, बहुत बुरा आवाज़ आता है। ची ची की आवाज़ आती है, खट खट की आवाज़ आती है। तो इस आवाज़ को हमें सही करना है। बाइक सर्विस कराने के बाद भी आवाज़ इसका नहीं सही हुआ था। एजेंसी पर भाई सर्विस करवाने गए थे तो हमारे पास आई है। तो अब इसको आप पहले आवाज़ सुनिए। तो सबसे पहले हम आपको इसका आवाज़ सुना रहे हैं। आवाज़ सुनाने के बाद आपको बताते हैं कि इसको कैसे सही करना है और किस तरह से इसको हम आवाज़ को हटा सकते हैं। देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आवाज़ इसमें आ रही है बाइक में। अब हम बाइक में क्या समस्या है उसको आपको बताएंगे और दिखाएंगे करके कि आप इसको किस तरह से सही कर सकते हैं। तो बाइक का पीछे का पार्ट हम खोलने जा रहे हैं। चक्का जो है उसको हम निकालेंगे और निकाल करके आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको सही किया जाता है। देखिए, तो अब हम चक्के को निकाल करके आपको बताते हैं। देखिए, चक्का को हमने पीछे कर दिया है। उसके बाद ये देखिए क्या क्या लगता है। 17 नंबर का पाना, 19 नंबर का पाना, 23 नंबर का पाना, 10 नंबर का रिंच और 13 नंबर का रिंच। इतना इसमें रिंच लगते हैं चक्का जब भी आप खोलेंगे। और प्लास और ये जो आरी है ब्लेड, इसको भी आप ले लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पटिया का नट है इसमें पिन लगा रहता है, लॉक। इस लॉक को हम इस तरह से दबा करके निकाल लेंगे। उसके बाद ये देखिए लॉक को हमने निकाल लिया है। और इसको लॉक को लगाते हैं कंपनी वालों ने लगाया है, इसलिए ताकि आपका जो ये जो नट है जी हम खोल रहे हैं 12 नंबर गोटी की वजह से, ये देखिए रिंच की वजह से, इसको अगर ये ढीला हो जाता है तब भी आपका ये जो लॉक है वो नट को रोक कर रखता है और आपका जो डैमेज होता है वहाँ से दिक्कत होता है। ये देखिए यहाँ पर जो रबड़ लगा है, ये रबड़ बीच में लगता है। आप इसको गौर से देखिएगा तो इसमें जो रबड़ हमने निकाला है इसी बीच में लगता है और जो वार्सल है वो बाद में लगता है, तब कसा जाता है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से भी आवाज़ आ सकता है। उसके बाद हमने इसका पूरा पार्ट निकाल लिया है, ब्रेक का भी। और उसके बाद 17 नंबर की गोटी यहाँ से लेंगे और उसके बाद यहाँ से 19 नंबर का पाना लगाएंगे। इस तरह से आप चक्के को खोल सकते हैं। देखिए 19 नंबर का पाना इस तरह से लेंगे, उसके बाद इस तरह से खोल सकते हैं। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको 17 नंबर का रिंच उस तरफ लगा करके इस तरफ से 19 नंबर का पान लगा करके आप इसको नीचे की तरफ करके इस तरफ से दाहिनी तरफ सलेंसर की तरफ करके आप इसको चक्के को खोल करके निकाल सकते हैं। ये देखिए बीच का बुश हमने निकाल दिया है। उसके बाद एक्सल भी हमने निकाल लिया है। उसके बाद ये जो टायर है उसको हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये देखिए ये जो ब्रेक शू है एकदम चिकना हो गया है, इसमें कोई भी घिसावट नहीं है, मतलब कि एकदम हार्ड हो गया है, एकदम फर्श की तरह चिकना हो गया है, तभी ये आवाज़ कर रहा था। तो ये देखिए इस तरफ भी, यहाँ पर भी पूरा चिकना हो गया है। तो इसको कंपनी वालों ने सर्विस नहीं किया था, मतलब कि सिर्फ एजेंसी में बाइक जब सर्विस करवाने भाई गए थे तो इनका सिर्फ मोबिल और चैन मिला करके गाड़ी को धुलाई करके वॉश करके इनको गाड़ी दे दिया गया था। तो इसी वजह से ये सर्विस कराने की वजह से ही इसमें आवाज़ आ रही है। तो देखिए यहाँ पर भी ग्रीस नहीं लगा है, इसमें जो स्प्रिंग है यहाँ पर भी ग्रीस लगता है। तो ये देखिए उसके बाद ये देखिए अगर ये घिसा होता तो यहाँ पर चिकनाहट नहीं होती, ये एकदम चिकना है। मतलब कि ये जब से कंपनी से गाड़ी बनकर आई है तब से इसको खोला नहीं गया है। और ये देखिए कितना कचरा है इसमें। हम इसको आप साफ़ करेंगे, साफ़ करके अच्छी तरह से इसको घिसेंगे ताकि यहाँ पर खुरदरापन आ जाए, मतलब कि यहाँ पर चिकना जो है इसको हम गड्ढा कर थोड़ा थोड़ा सा काट करके चिकना कर देंगे, जो है उसको हम बराबर कर देंगे ताकि यहाँ पर साफ़ हो जाए। देखिए इसके बाद इसको भी हम साफ़ करके निकालते हैं और आपको बताते हैं चक्का किस तरह से ग्रीस किया जाता है। और उसके बाद आपको हम बाइक का जो साउंड है उसको आप दिखाएंगे, ब्रेक मारने के बाद जो आवाज़ करता है उसको हम सही करके आपको बताएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसको हम आरी ब्लेड से या पतले पेचकस से ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह से इसका जो कवर है, कवर को हम निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से इस तरह से कवर निकलता है। और कवर को निकालने के बाद हम इस तरह से कवर को साफ़ करके रख देंगे। इस कवर को आप ज़रूर लगाएंगे बैरिंग में, नहीं तो आपका जो बैरिंग का ग्रीस है वो ख़राब हो जाएगा और आपका बैरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बैरिंग आपका ख़राब हो जाएगा।
तो जब बेरिंग में ग्रीस नहीं रहेगा तो उसका जो छोटा छोटा सा छर्रा होता है वो जंग लग जाता है, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो इसको हमने, ये देखिए, ये ग्रीस जो है गाड़ी के साथ का ही ग्रीस है। जब बेरिंग लगाई गई थी, गाड़ी को असेंबल किया गया था एजेंसी में, तभी की ये बेरिंग है। ये मतलब कि चक्का नहीं खुला था। तो इस तरह से पहली और दूसरी सर्विस जब होती है एजेंसी पर, तो वो लोग चक्का नहीं ग्रीस करते हैं, सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, नई गाड़ी है अभी, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होगा। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। ब्रेक शू आप ज़रूर खुलवा लिया करें। अगर कंपनी वाले एजेंसी पर नहीं करते हैं तो आप उनको कहिए कि हमारा जो है चक्का खोल करके सर्विस करें, तभी आपका जो आवाज़ है ये जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सही करवा सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमको इसको साफ़ कर देना है और यहाँ पर जो बीच का पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ हम इसको निकाल लेंगे ग्रीस को। ये देखिए, ये दूसरा तरफ है, यहाँ पर स्पॉकेट लगता है, इस तरफ भी हम इसका कॉलर निकाल लिए हैं। और कॉलर निकालने के बाद ये देखिए, इस तरफ भी आपका जो ग्रीस है वो पुराना ही है, तो मतलब कि इसमें ग्रीस नहीं लगाया गया था, चक्का बिल्कुल ही नहीं खोला गया था। तो इस तरह से लापरवाही होती है एजेंसी में। अगर आप भी नई गाड़ी लिए हैं, एजेंसी में सर्विस करवाने का सोच रहे हैं, तो सर्विस करवाइए, जाइए, पर अपने आप खड़ा होकर के गाड़ी के पास गाड़ी को अच्छी तरह से पूरा खुलवा करके इसमें ग्रीस लगवाइए और अच्छी तरह से इसको ब्रेक शू को घिसवाइए, ताकि आपका जो ब्रेक है वो अच्छी तरह से काम करे, नहीं तो आपका खतरा भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको लापरवाही नहीं बरतिएगा। तो इस तरह से हमें, इस तरह से जो ग्रीस है इसको सभी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और ग्रीस को साफ़ करने के बाद हम इसमें नए ग्रीस लगाएंगे। ये देखिए, ये साफ़ हो चुका है, दोनों तरफ से हम इसको साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें ग्रीस लगाएंगे। देखिए, ग्रीस हम ले लेंगे, उसके बाद इस तरह से दबा दबा कर ग्रीस लगा देंगे चारों तरफ से। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से ग्रीस हम दबा देंगे और ग्रीस दबाने के बाद इस तरह से लगा देंगे। बेरिंग आपका नहीं दिखना चाहिए जिस तरह से हम ग्रीस लगाएंगे। ये देखिए, ये बराबर हो चुका है। उसके बाद इसका जो कवर है इसको भी हम लगा देंगे। ये देखिए, ग्रीस हमने इसको पूरा अच्छी तरह से लगा दिए है। लगाने के बाद इसका जो कवर है इसको हम लगा देंगे रहेंगे। ये देखिए, अगर आप इसको लगा देते हैं तो इसका जो ग्रीस है वो बाहर नहीं निकलेगा और आपका जो बेरिंग है वो ख़राब होने के चांस जो होते हैं वो खट जाते हैं, मतलब कि आपका जो बेरिंग है वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको दोनों तरफ से दबा करके बैठा देंगे और इसका जो बाहर का ग्रीस है उसको हम निकाल लेंगे ये इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से, यार इस तरफ का जो पार्ट है इसको हम साफ़ कर लेंगे क्लीन करके। ये देखिए, कपड़े से इसको हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम उस तरफ का जो हमने चक्का बेरिंग को साफ़ किया था उस तरफ भी हम इसमें ग्रीस लगा लेंगे। तो ये देखिए, हम टायर को घुमाते हैं और टायर को घुमाने के बाद ये देखिए, इस तरफ हमने ग्रीस नहीं लगाया था, इस तरफ भी हम ग्रीस लगा दे रहे हैं। देखिए, इस तरह से ग्रीस इसमें भी लगाना है, जिस तरह से उस तरफ ग्रीस लगाना है इस तरह से इसमें भी लगाना है, और बीच में हमें ग्रीस नहीं लगाना है। एक्सल में लगाने के बाद ही लगाया जाता है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, और अब जब भी आप ग्रीस लगाएं तो अपना हाथ जो है उंगली साफ़ करके रखें, ताकि आपका जो ग्रीस है वो अच्छी तरह से लगे और साफ़ ग्रीस लगे बेरिंग में। इस तरह से हमें ग्रीस लगा लेना है। ये देखिए, पूरा दबा दबा करके अच्छी तरह से ग्रीस इसमें डाल देना है। उसके बाद हम इसका कवर जो है लगा देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से कवर हमें लगा देना है। इसका कवर जो है ये देखिए, ये लग चुका है। उसके बाद इसका जो बाहर का पार्ट है इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, सफाई का हमें ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो आपका जो ब्रेक शू है वो स्लिप करेगा और अच्छी तरह से लगेगा नहीं। तो इस तरह से हमें साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, जो स्लिप करता था, चट चट की आवाज़ करती थी, तो इसको भी हमें हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, हमें सबसे पहले एक आरी लेना है। आरी ब्लेड 5 रुपये का आता है। ये देखिए, जिससे हमें काटा जाता है तार और जिससे पाइप काटा जाता है उसको हम ले लेना है। उसके बाद उसको हम तोड़ करके आधा इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए, हम निशान पहले लगा दे रहे हैं। उसके बाद आपको बताते हैं किस तरह से निशान इसमें लगाया जाता है। देखिए, तो इस तरह से पहले हम इसको निशान लगा दे रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए, इसी तरह से हमको निशान लगाना है, इसी तरह से आपको भी निशान लगाना है। ये देखिए, जिस तरह से हमने इसमें निशान लगाया है उसी तरह से आपको भी लगाना है, तभी आपका जो बाइक का ब्रेक मारने के बाद साउंड है वो अच्छी तरह से करेगा। तो इस तरह से मैंने उसमें लगा दिया है एलआई व्हील में। उसके बाद रिम में लगा दिया है। इसके बाद जो ब्रेक शू है इसको भी हम घिस करके अच्छी तरह से लगा दे रहे हैं। देखिए देखिए, इस तरह से हमें लगाना है। और लगाने के बाद उसके बाद ब्लेड ले लेना है हमें। ब्लेड लेने के बाद इस तरह से ब्रेक शू को भी घिस लेना है। घिस करके इसका जो चिकना हुआ पार्ट है इसको हम खड़बड़ा करेंगे और जो गड्ढा है इसमें थोड़ा थोड़ा सा
इसको हम चिकना है, इसको हम थोड़ा सा मतलब कि इसको घिस करके बराबर कर देंगे, ताकि यहाँ पर जो चिकना है वो सरके नहीं, नहीं तो सरक जाता है, स्लिप करता है। तब आपका ब्रेक शू जो है वो जब जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो ब्रेक शू है ये बाहर फैलता है, फैलने के बाद ये स्लिप कर जाता है। अगर ये खुरदरा रहेगा मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा इसमें रहेगा, तो ये दोनों तरफ से जाके पकड़ लेगा और ब्रेक जो है आपका अच्छी तरह से, चक्का आपका रुक जाएगा और जो है बाइक है वो भी आपकी रुक जाएगी। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ हम इसको ग्रीस कर लेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं, एक बार 1 मिनट देखिए। ये देखिए इस तरफ जिस तरह से जितना है इस तरह से इसको हम खिदबिड़ा कर देंगे। ये देखिए इतना हम इसको गड्ढा कर देंगे। उसके बाद ये देखिए इतना चिकना है तो ये स्लिप कर जाता है। जिस तरह से आप फर्श पे पैर धो कर के अगर आप चलते हैं तो स्लिप करता है पैर, तो उसी तरह से इसमें भी स्लिप करता है। तो इसको भी आप इसको इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए साफ़ करने के बाद इस तरह से घिस लेंगे तो आपका जो है अच्छी तरह से ब्रेक काम करेगा और अच्छी तरह से चक्के रुकेगा। तो इस तरह से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका जो ब्रेक शू है इसको हमने ग्रीस कर लिया है। उसके बाद ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में भी हम ग्रीस लगा देंगे, तभी आपका जो पैर जो ब्रेक शू है अच्छी तरह से मूव करेगा और जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तभी आपका अच्छी तरह से खुलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं ताकि आपका जो ब्रेक शू है ये जाम ना हो, इस तरह से फ्री करता रहे। ये देखिए जब भी आप ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक शू जो है आपका चौड़ा हो जाता है और इसी तरह से काम करता है ब्रेक शू। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें भी हमने ग्रीस लगा लिया है और आपको भी ग्रीस लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से ग्रीस लगा देंगे। उसके बाद हम चक्के को इस तरह से असेंबल करके आपको दिखा देंगे किस तरह से चक्का पहना जाता है और फिट किया जाता है किस तरह से, उसको हम बताएंगे। ये देखिए इस तरह से ब्रेक शू लगा लेंगे इस तरह में हब में। उसके बाद हम आपको इस तरह से बैठाना सिखाएंगे किस तरह से चक्का को असेंबल किया जाता है और किस तरह से चैन को मिलाया जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले हम इसको एक्सल को ले लेंगे, जिसमें ये देखिए थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे है। ग्रीस लगाने का मतलब ये है कि ताकि आपका जो बैरिंग है इसमें आपका जो चाल है वो अच्छी तरह से मूव करे और चक्का जो है फ्री चले। ये देखिए एक्सल को इस तरह से हम बैठा लेंगे और बैठाने के बाद इस तरह से हमें चक्के को असेंबल करना है। ये देखिए इसमें जो कपलिंग रबड़ है इसको हम देख लेंगे, अच्छी तरह से इसको बैठा लेंगे और इसमें सभी को कपलिंग रबड़ इस तरह से बैठा रहना चाहिए। 4 कपलिंग रबड़ होते हैं, 2 साइड, 2 4 2 6 2 8 8 इसमें जुड़ा रहता है, 2 मतलब कि चिपका रहता है एक साथ। इसी तरह से 4 कपलिंग रबड़ होते हैं, इसको हम बैठा लेंगे और बैठाने के बाद देखिए इस तरह से हमें बैठा लेना है और इसी तरह से हमको लगाना है। इस तरह से चक्के को उठा लेंगे ऊपर, ये देखिए। उसके बाद इसके जो घाट है इसमें बैठा के इस तरह से एक्सल को थोड़ा सा अंदर कर देंगे। उसके बाद ये जो छोटा सा रॉड लगा है बुश, इस बुश को हम लगा देंगे। आपको हम सीरियल वाइज बता रहे हैं किस तरह से चक्का एकदम शुरू से बैठा जाता है, हम आपको एकदम बता रहे हैं। आप इसी तरह से करिएगा तभी आपका जो चक्का है अच्छी तरह से आप इसे मेल कर सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से बुश को लगा देंगे और बुश को लगाने के बाद इस तरह से एक्सल को थोड़ा सा अंदर कर देंगे। एक्सल को अंदर करने के बाद ये देखिए एक्सल ये बाहर आ गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर उसके बाद हम पत्ते लगाएंगे। देखिए आप क्या हम लगाते हैं, देखिए जो चैन कुंजी है, ये देखिए चैन कुंजी है, इसमें से ही चैन को आप मिला सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें 19 नंबर का जो बोल्ट है उसको हम लगा देंगे। ये देखिए एक्सल बोल्ट है जो, उसको हम लगा देंगे। ये देखिए एक्सल बोल्ट है उसको हम लगा देंगे और बोल्ट को हम लगा करके काफ़ी हद तक टाइट कर देंगे। सिर्फ 2-3 चूड़ी हम इसको छोड़ देंगे ताकि आप जो ये देखिए जो ये जो ब्रेक है इसको आप लगाने के बाद ही सबसे बाद ही कसा जाएगा। तो ये देखिए इसको लगाने के बाद इसमें रबड़ लगेगा। ये देखिए जो हम शुरू में बता रहे थे, सबसे पहले रबड़ लगेगा, उसके बाद ये जो पटिया नट का ये जो शाफ्ट है ये लगेगा। इसको इतना इस तरह से दबा देंगे। उसके बाद ये जो वार्सल है वार्सल लगाएंगे। उसके बाद हमें जो 13 नंबर का बोल्ट है, 12-13 नंबर का, इसको हमें इस तरह से बैठाना है। ये देखिए तो इस तरह से इसको भी बैठाना है। तो इसमें भी गलती की गई थी। तो उसके बाद ये देखिए पंचर बनवाए थे बाइक ने, तो इसी तरह से इसको भी खोल गया था। तो इसमें भी थोड़ा सा डिस्क बैलेंस हो गया था, तो इसको भी हमने मिला दिया है। यहाँ से भी आवाज़ आने का टेंशन हो सकता है। जब भी आप इस तरह से बनवाते हैं तो यहाँ से भी आवाज़ आ सकता है, जो खिट खिट की आवाज़ आ रही थी यहाँ से भी आवाज़ आ सकता है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ से रबड़ लगाने के बाद अगर रबड़ यहाँ पर लगा है, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो समझ लीजिएगा कि आपका जो चक्का है उसको आपको अच्छी तरह से खोल करके
ग्रीस करना है, तभी आपका जो आवाज़ है वो आवाज़ तभी आपका जाएगा। तो इस तरह से हमें जो ब्रेक केबल है इसको हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये देखिए, तो इसको हम जल्दी से टाइट कर लेते हैं। ब्रेक है, ये देखिए ब्रेक अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। देखिए इस तरह से ब्रेक लगा लेना है, और ब्रेक जो है केबल है इसको हम अच्छी तरह से पैर रख करके मिला देंगे। जो ब्रेक है अच्छी तरह से काम करना चाहिए। तो ब्रेक थोड़ा पहले, सबसे पहले ब्रेक का कसना है, उसके बाद पटिया नट का कस लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेक को सिर्फ लगाने के बाद तीनों नट जो है इसको हम पहनाने के बाद, ये देखिए चेन कितना बड़ा है, इसको देखिए चेन को हम टाइट करेंगे। थोड़ा सा चेन से भी आवाज़ आ रहा था, तो हम इसको चेन को थोड़ा सा लूज करते हैं। इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा इसको टाइट करते हैं। चेन को, ये जो घाट है 23 नंबर का नट है, इसको हम लूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से 10 नंबर का रिंच ले करके इस तरह से हम चेन को टाइट करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से उठता जा रहा है चेन, और इसी तरह से चेन को हम मिला देंगे। ये देखिए ये जो पार्ट है इसको हम इस तरह से दबा करके इस तरह से कस देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो ये जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर निशान बना है, यहाँ तक चेन रहता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो कट का निशान बना है सीधा, ये देखिए यहाँ पर चैन इस तरह से रहता है, तभी आपका जो चैन है वो अच्छी तरह से फिट हो चुका है। ये कंपनी वाले यहाँ पर इस तरह से निशान लगा कर देते हैं चैन कवर में, ताकि आपका जो चैन है वो अच्छी तरह से काम करे और इसी तरह से यहाँ पर मिलाना ना हो, मतलब यहाँ से बराबर होता है। सिर्फ आपको एक बार देख लेना है बस। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने खोला था हाफ एक्सल का नट, उसको हमने कस देना है। उसके बाद चक्का इस तरह से चला करके ब्रेक लगाना है, और ब्रेक लगाने के बाद 19 नंबर का पानी लेना है। और 19 नंबर का पानी लेने के बाद ये देखिए इस तरह से चक्का चला करके ब्रेक लगाना है, और ब्रेक लगाने के बाद इस तरह से 19 नंबर के पानी से हम इस तरह से चक्के को कस लेंगे। ये देखिए चक्के को इस तरह से कस लिया हमने उस तरह से मशीन से। उसके बाद हम इस तरह से थोड़ा सा इसको टाइट कर दे रहे हैं। ये देखिए ये टाइट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 12 नंबर का जो पाना है इसको हम ले लेंगे, और पटिया नट का जो है उसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए पटिया नट को हम इस तरह से टाइट कर दे रहे हैं, और पटिया नट को टाइट करने के बाद इसका जो लॉक है वो हम लगा देंगे। ये देखिए और लॉक लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने इसको बराबर कर दिया है। उसके बाद अब आपको हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं किस तरह से चला। ये देखिए 5109 किलोमीटर चली है बाइक। तो देखिए इस तरह से तो गाड़ी में समस्या आती है, तो इस तरह से हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया है। और बाइक को स्टार्ट करने के बाद आप इसका आवाज़ सुनिए। देखिए आवाज़ को सुनिए, अगर दिक्कत हो कोई बताइएगा। तो ये देखिए आवाज़ इस तरह से कर रही है बाइक। ये देखिए बाइक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और बाइक स्टार्ट करने के बाद देखिए अब हम ब्रेक लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से आवाज़ इसका आ रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।